नंबर 1 साइन यानी कि सबसे बड़ी निशानी कि यही पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। समटाइम्स आप फॉल्स ट्विन फ्लेम को फेस कर रहे होते हो, लेकिन आप एक लूप में फंसे रहते हो जहाँ पे आप कांस्टेंट वेटिंग एंड नीडीनेस में होते हो, और आपको लग रहा होता है कि जिस पर्सन को आप अपना रियल ट्विन फ्लेम समझ रहे हो वही आपका रियलिटी में जो है आपका सोल पार्टनर है, आपका काउंटर पार्ट है। बट थिंग्स आर नॉट ऑलवेज द सेम। ऐसा हमेशा नहीं होता है। समटाइम्स आप गलत एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो, और वहाँ पे भी जो इंटेंसिटी होती है, जो लेवल ऑफ इंटेंसिटी होती है वो सेम ही होता है, जो लेवल ऑफ फीलिंग ऑफ कनेक्शन होता है वो सेम ही होता है। क्योंकि रॉन्ग एनर्जीज को अगर आपने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है तो भी आप उनसे सोल कॉन्ट्रैक्ट ही लेके आए हो पिछला कोई। इसीलिए ये इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि पिछला कहीं कुछ बकाया है जो सामने वाला आपसे चुकाने के लिए आपकी लाइफ में आया है। अब वो चुक्त होने के लिए आपकी लाइफ में आया है, और क्या होता है कि इसी इंटेंसिटी, इसी फीलिंग और इन्हीं साइंस की वजह से जो एक सोल कनेक्शन फील होना, फिर इंटेंस फील होना, इंटेंस वाला एकदम होना एंड इंटेंस वाली एनर्जी होना दोनों के बीच में। सो दिस इज द रीज़न वाई यू थिंक दैट यू आर विद योर रियल ट्विन फ्लेम। ठीक है, बट ये दिस इज नॉट ऑलवेज द सेम। अब यहाँ पे जो है आप फ़र्क कैसे करोगे कि ये जो एनर्जी है ये आपका रियल ट्विन है या फिर आप किसी इल्यूज़न में हो, आप किसी भ्रम में हो एंड किसी रॉन्ग एनर्जी को अपनी फीड ऑफ किए जा रहे हो। तो इसीलिए अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जब सेशंस होते हैं, जब वीडियोस में आपको बोला जाता है कि लेट गो कर दो, लेट गो कर दो, लेट गो कर दो, यहीं पे वो की छुपी है, यहीं पे वो चाबी है जहाँ से आपको पता लगेगा कि ये आपका रियल ट्विन है या ये आपकी कार्मिक एनर्जी है। ठीक है, अब जो लेट गो का प्रोसेस होता है उसमें आपने क्या करना होता है। लेट गो का बहुत अलग मीनिंग ले लेते हो आप लोग। कांटेक्ट बंद कर दिया, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, बैठ के सोची जा रहे हैं अब असर होगा तब असर होगा। 1 महीना निकल गया है, 15 दिन निकल गए हैं, 8 दिन निकल गए हैं। इतनी एक रिडिकुलस एक फ़नी बात बताऊं, बहुत सारे लोग जो मेरे साथ सेशन कर रहे होते हैं वो तो लिटरली मुझसे कई बार पूछते हैं, तो मैम क्या एक काम करूं, 1 महीने के लिए ब्लॉक कर दूं, 1 महीने के लिए नो कांटेक्ट में चली जाऊं, या कितने दिन, मुझसे पूछ रहे होते हैं कि कितने दिन के लिए नो कांटेक्ट में चले जाऊं। ये लेट गो का मीनिंग ही नहीं है। लेट गो का रियल मीनिंग है दैट देयर इज नो नेगेटिव, नो पॉजिटिव, नो इमोशन एट ऑल। ना आपकी कोई नेगेटिव इमोशन उस पर्सन से जुड़ी है जिसको आपने लेट गो कर दिया। लेट गो वो पर्सन, चाहे वो कार्मिक है, चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम है, चाहे कोई और एनर्जी आप मान रहे हो बड़ी ईविल एनर्जी है, बड़ी से बड़ी ईविल एनर्जी से लेके आपका ट्विन फ्लेम तक, लेट गो का मतलब होता है नो थॉट एट ऑल। ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कोई इमोशन जब आपके नहीं रहते, उस पर्सन से डिटैच हो जाते हैं आपके इमोशंस, दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ लेट गो। ये होता है लेट गो का असली मीनिंग। अब टॉपिक पे आते हैं कि आप लेट गो आपके रियल ट्विन फ्लेम को आइडेंटिफाई करने से किस तरह जुड़ा हुआ है। देखिए क्या होता है कि आप पूरी तरह से आपने लेट गो कर दिया है, ठीक है, तो अगर तो आप किसी और एनर्जी के साथ हैं, ठीक है, आपका कोई अब पॉजिटिव नेगेटिव इमोशन आपने कोई मतलब आपने इतनी प्रैक्टिस करके, सेल्फ प्रैक्टिस करके, थॉटलेस बन के, और आपने उस चीज़ को बिल्कुल रिलीज़ कर दिया है, ठीक है, उस पर्सन को, उस एनर्जी को रिलीज़ कर दिया आपने अपनी तरफ से, आपने अपनी तरफ से बोल रही हूँ, ठीक। अब अगर तो ये पर्सन आपका कार्मिक है या कोई और एनर्जी है, ठीक है, कोई और सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका इसके साथ, और ये आपसे कुछ लेन देन चुक्त करने के लिए ही आपकी लाइफ में आया थोड़े टाइम के लिए, अगर तो ऐसा कुछ है,
तो भी बिलीव मी, जिस दिन आप इस पर्सन के लिए थॉटलेस हो गए, ओ उसने मुझे पहले इतना प्यार, बाद में ऐसा हो गया, फिर पहले ऐसा था, फिर बाद में वैसा, ये जो थॉट कांस्टेंट चलते रहते हैं ना, ये पहले ऐसा था, ये बाद में वैसा हो गया, और ये क्यों ऐसा हो गया, और ये क्यों वैसा हो गया। अब आप सोच रहे हो 3D वर्ल्ड में हम तो कांटेक्ट में ही नहीं है, तो लेट गो कर चुके हैं। थॉट में तो है ना, थॉट में तो 24/7 चीज़ें चल रही हैं, क्वेश्चनिंग चल रही है, काउंटर क्वेश्चनिंग चल रही है, ऐसा क्यों हुआ, मेरा ऐसा क्यों होता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो गया, कुछ भी XYZ कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है। अब जब आपने अपनी तरफ से हर इमोशन इस पर्सन से डिटैच कर दिया, 100% गारंटीड, आपकी तरफ से हर इमोशन डिटैच हो गया, कोई नो नेगेटिव नो पॉजिटिव। भाई मैं जय श्री राम, आपने मेरे साथ जो किया, मैंने आपके साथ जो किया, हम दोनों एक दूसरे को फॉरगिव करते हैं। भगवान जी, यूनिवर्स, एंजल्स हमारी आत्माओं को मुक्त करवाएं एक दूसरे से। आपने ये प्रेयर कर दी और आपने यूनिवर्स से मांग लिया डिटैचमेंट, आपने एंजल्स को बोल दिया कि हमें डिटैच कर दो, पूरी तरह से मुझे इस पर्सन से इमोशनली डिटैच कर दो। आपने जब अपनी साइड से ये चीज़ कर दी, बिलीव मी, अगर तो ये पर्सन कार्मिक है, कितना भी स्ट्रॉन्ग वाला कार्मिक है ये आपका, कितना भी स्ट्रॉन्ग वाला ये आपका नार्सिसिस्ट है, कुछ भी है, मैं तो कह रही हूँ XYZ कुछ भी ले लो आप, अगर ये कोई और एनर्जी है रादर देन योर ट्विन फ्लेम, तो 101% जिस दिन आप इसको लेके एक न्यूट्रल हो जाओगे ना, रियल मायनों में न्यूट्रल, तो ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ये पर्सन भी आपसे अटैचमेंट फील नहीं करेगा, ये पर्सन भी आपसे डिटैच हो जाएगा, ये पर्सन भी आपके लिए थॉटलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी तरफ से पहल करके सब कुछ चुक्त कर दिया, बार बार प्रेयर्स करके, बार बार लेट गो करके आपने सब कुछ इसके साथ अपना चुक्त कर दिया। जब मैटर ही चुक्त हो गया, जब सारा खाता ही बंद हो गया, तो फिर ये पर्सन का तो रोल ही खत्म हो गया, इस पर्सन ने चले जाना है। लेकिन इतने सब के बावजूद भी अगर ये पर्सन, आप तो लेट गो कर चुके हो, लेकिन ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पाता, ठीक है, स्टिल अब जो है उसकी तड़प स्टार्ट होती है, एंड उसका फीलिंग ऑफ अटैचमेंट कह लो, या फिर फीलिंग ऑफ कनेक्शन कह लो, ठीक है, उसको रियलाइजेशन चालू हो जाता है, और वो जो है मतलब उसके अंदर सोल का जो है खिंचाव चालू हो जाता है, वो मूव ऑन अगर नहीं कर पाता पर्सन, और ये अगर आपका ट्विन फ्लेम होता है, तो आपको बड़ा क्लियरली फील हो जाता है कि दैट पर्सन इज अनएबल टू मूव ऑन फ्रॉम यू, फ्रॉम द कनेक्शन। अगर ऐसा है कि आपने फुल्ली लेट गो किया, देखो पहली शर्त मैं यही रख के चल रही हूँ आप लोगों के सामने, आपकी तरफ से होना चाहिए कि आपने लेट गो कर दिया, आपने हर इमोशन कट कर दिया। अगर ये शर्त पूरी हो की तरफ से, स्टिल दैट पर्सन इज कमिंग बैक इनटू योर लाइफ, बार बार आ रहा है आपकी लाइफ में, और अब आप फील कर रहे हो, आपको पता है कि ये पर्सन जो है मूव ऑन नहीं कर पा रहा है आपसे, देन दिस इज द राइट पर्सन। ये है आपका ट्विन फ्लेम। वो जो लेट गो कर दिया, थॉटलेस हो गए, फिर रिलीज कर दिया और वो चला गया, वो भी बड़ा इजीली चला गया, उसने भी बोला चलो जी दफ़ा करो, आपका और मेरा सगा, हम अब कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है, उसने भी ये कर दिया, आपने भी ये कर दिया, तो समझ लीजिएगा वो कोई कार्मिक एनर्जी थी, कोई नार्सिसिस्ट एनर्जी थी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता, आपके पूरी तरह से लेट गो कर देने के बाद भी, पूरी तरह से डिटैच हो जाने के बाद भी उस पर्सन की साइड से मूव ऑन नहीं हो पाता, तो ये पर्सन आपका रियल ट्विन फ्लेम है। तो आपको इस जगह अपना कोई मतलब अपना कुछ भी आगे समझने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ अगर कोई कार्मिक एनर्जी थी तो भूल ही जाइए उसे। तो मैं अपने फॉल्स ट्विन एक्सपीरियंस के आधार पर कह रही हूँ, भूल ही जाइए, भूल जाइए, इसी में आपका भला है। और मैंने बार बार यही प्रे किया था, जब मुझे रियलाइज़ हो गया था ना कि मैंने, बिलीव मी, मुझे एक ही चीज़ ने हेल्प की है, 2 दिन में तो लेट गो कर दिया, कोई इमोशन ही नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ याद ही नहीं, कुछ भी याद नहीं, सिर्फ 2 दिन बड़ा कंसिस्टेंट होके दिन रात उठते बैठते मैंने ये प्रेयर की कि इमोशनली पूरी तरह से डिटैच कर दो मेरी एंजल्स, कोई नेगेटिव पॉजिटिव इमोशन इस पर्सन के लिए मत रखो। मुझे रियलाइज़ हो गया दिस इज़ नॉट माई पर्सन, इसको रिलीज़ करवाने में मेरी हेल्प कर दीजिए।
हमारा कोई कर्मा था, मुझे रियलाइज़ हो गया। प्लीज़ इसको मुझसे डिटैच कर दीजिए, प्लीज़ मुझे इससे डिटैच कर दीजिए, हमारे इमोशंस बिल्कुल कट कर दीजिए। बार बार बैठते उठते यही मांगा। जब मांगा ना 2-3 दिन में जो जिसको हम कहते हैं ट्विन फ्लेम फीलिंग, रात को सोते टाइम फीलिंग, सुबह उठते टाइम आपको फील होता है, आपको पहली चीज़ जो है अपना कनेक्शन याद आता है, और सब कुछ पता नहीं कहाँ वैनिश हो गया। लेकिन बड़ी ईमानदारी से और सच्चे दिल से चाहते हुए प्रे किया था, ठान लिया था, अब चाहिए ही नहीं। कितनी भी इंटेंसिटी थी, नो मैटर हाउ व्हाट वाज द लेवल ऑफ इंटेंसिटी, पर ठान लिया मन में, भाई जब ये है ही नहीं तो चाहिए ही नहीं, निकालो, रिलीज करो। क्यों लटका के रखना है एनर्जी को? उस एनर्जी को भी अपने साथ बांध के रखना है, अपने आप को भी उसके साथ बांध के रखना है। अपनी जर्नी भी डिले करनी है, उस पर्सन की भी, बेचारे की जो कोई जर्नी होगी, वो भी बेचारा अपनी किसी जर्नी चल रहा होगा, उसको भी डिले कर दो। वो आपको अपने लेसन देने आया है, और आप कितने लकी हो कि आपको रियलाइज हो गया। आप अपने लेसन लिए, चलो जी, अपने अपने रास्ते ले लिए ना अपने उससे लेसन। बड़े ट्रिगर किए होंगे आपके, फॉल्स ट्विन फ्लेम भी बहुत ट्रिगर करते हैं, नार्सिसिस्ट भी बहुत ट्रिगर करते हैं, कार्मिक भी बहुत ट्रिगर करते हैं। ठीक है जी, आपने जो ट्रिगर दिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब बस आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आपसे मैंने बड़ा कुछ जो सीखना था सीख लिया। हर, बिलीव मी, हर कनेक्शन आपको कुछ सिखा के जाता है। ये जो बार बार बोलते हैं ना ट्विन फ्लेम आपको सिखाने आता है, ट्विन फ्लेम आपको सुधारने आता है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे कहती हूँ, जैसा कार्मिक आपको ट्रैक पे लेके आता है ना लाइफ में, वैसा कोई और आपको लेके नहीं आता। आपका ट्विन फ्लेम से भी ज़्यादा पहले आपको कार्मिक बहुत हद तक लाइफ ट्रैक पे ले आया होता है। आपकी लाइफ बड़ा आपको सुधार चुका होता है, आपको फटके दे दे के। ठीक है, तो जब आपको, अगर आप ये चीज़ कर लेते हो, करके देखना। जिस किसी को भी अंदर डाउट आता है ना कि भाई ट्विन फ्लेम ऐसा होता है क्या, ऐसा सुनते तो नहीं है, ये तो बड़ा टॉक्सिक है, ये तो बड़ा ट्रिगरिंग है, बहुत ज़्यादा अलग लेवल का ट्रिगरिंग है, घटिया वाला ट्रिगरिंग है। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम के साथ ट्रिगरिंग होती है वो बहुत हेल्दी होती है, वो आपको फील होती है। लेकिन इनके साथ जो ट्रिगरिंग होगी ना, वो बहुत अनहेल्दी होगी, बड़ा गंदी बकवास वाली होगी, जो कि आपको मतलब जिसको कहते हैं बड़ी घटिया लेवल की ट्रिगरिंग होगी। ठीक है, तो जहाँ पे कहीं आपको एक पॉइंट आ जाए ना कि यार ये मेरा ट्विन फ्लेम है और ये इतना टॉक्सिक है, टॉक्सिक तो होना तो नहीं चाहिए ट्विन फ्लेम को। जरा सा भी अगर आपको डाउट आ रहा है, ये टेक्निक अपनाइए, इस पर्सन को पूरी तरह अपनी तरफ से लेट गो कर दीजिए। बिलीव मी, डरिए मत। जब आप एंजल्स को भी कह रहे हो ना कि मेरे इमोशंस पूरी तरह से कर दो, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, ठीक है, नो लव नो हेट फॉर दिस पर्सन, फॉर दिस एनर्जी। बिलीव मी, उस टाइम बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, डर जाते हैं, हाय मेरा ट्विन फ्लेम हुआ तो, हाय इस जन्म में फिर छूट गया तो। बिलीव मी, नहीं होगा, नहीं छूटेगा अगर वो आपका रियल ट्विन है तो। ठीक है, और अगर फॉल्स ट्विन है तो आप फायदे में ही हो। अगर कोई और एनर्जी है जो आपके साथ प्ले कर रही है, आप उसके माइंड गेम्स में फंसे हुए हो, तो फिर तो आपको वैसे भी फायदे में हो, दोनों तरफ आप फायदे में हो। आपको अपनी प्योर एनर्जी का पता लग जाएगा कि प्योरेस्ट आपका जो काउंटर पार्ट है वो पता लग जाएगा आपको, और फालतू की एनर्जी जो है उनकी छटनी हो जाएगी। तो दोनों ही तरफ आपका तो फायदा ही है। और बिलीव मी, आप लेट गो बड़े इजीली, बड़े आराम से यूनिवर्स पे भरोसा रखते हुए कर दीजिए। अगर आप यूनिवर्स को सरेंडर है तो आप डरेंगे नहीं लेट गो करने पे, क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, क्योंकि वो इंटरनली ये डर कि अरे कहीं सच में लेट गो हो गया तो, सच में ही चला गया तो, कहीं सच में मेरा ट्विन फ्लेम हुआ तो मैं यूनिवर्स को ये बोलूँ कि मैं डिटैच हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। ऐसे नहीं होता। आपको वो टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए। आप क्लैरिटी, अगर आप ये मांगते हो ना, तो आप क्लैरिटी मांग रहे होते हो यूनिवर्स से, ना कि आप जो है अपने रियल ट्विन फ्लेम कनेक्शन से छुटकारा मांग रहे होते हो। चीज़ों को ना इंटरप्रेट अपनी तरफ से मत किया करो। ठीक है, वीडियोस में जो बताया जाता है, ऑडियोज में जो बताया जाता है, सेशंस में जो बताया जाता है, उनको वैसे समझने की कोशिश करो जैसे बताया जाता है। इनमें अपना इंटरप्रिटेशन मत डाला करो। ठीक है, क्योंकि आप बायस्ड होके चीज़ को सोचोगे। जब भी आप सोचोगे आप क्योंकि अभी आपको बड़ा सुहावना लग रहा है,
आपको नहीं पता वो कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है आगे चल के आपके लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। यही मेरे को आप लोगों को मुझे क्या हो गया, एक्चुअली मैं सुबह सुबह बोल रही हूँ, बड़ी सुबह बना रही हूँ ये वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे लगता है मुझे एक कप चाय की ज़रूरत है। ओके, वीडियो ख़त्म करती हूँ, बाय।